तीसरा अध्याय कर्मयोग श्लोक 26 न बुद्धिभेदम जिनेद ज्ञान कर्मसंगिनम जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। हिंदी अनुवाद। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम या संशय उत्पन्न न करे, बल्कि स्वयं भक्ति और ज्ञानयुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अज्ञानियों को भी उनके नियत कर्मों में प्रेरित करे। इस श्लोक में श्रीकृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का एक महत्वपूर्ण सामाजिक सिद्धांत समझाते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानवान है उसे चाहिए कि वह उन अज्ञानियों को, जो फल की इच्छा से कर्म करते हैं, कर्म करने से न रोके और न ही उनकी बुद्धि में कोई भ्रम या असमंजस उत्पन्न करे। यदि ज्ञानीजन अज्ञानियों को अचानक निष्काम कर्म या त्याग का उपदेश देंगे तो वे भ्रमित हो सकते हैं और अपने कर्तव्यों से विमुख हो सकते हैं। इसके विपरीत ज्ञानी व्यक्ति को स्वयं भक्ति और ज्ञानयुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अज्ञानियों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वे अपने नियत कर्मों को श्रद्धा और उत्साह से करें। इससे उनका मन स्थिर रहेगा और वे धीरे धीरे कर्मयोग की ओर बढ़ेंगे। ये श्लोक बताता है कि समाज में सभी लोग एक ही स्तर पर नहीं होते, इसलिए श्रेष्ठजन का कर्तव्य है कि वे दूसरों की मानसिकता और योग्यता का ध्यान रखते हुए उन्हें धीरे धीरे सही मार्ग पर प्रेरित करें। इससे समाज में सामंजस्य, प्रेरणा और सकारात्मकता बनी रहती है। ज्ञानीजन का व्यवहार ही अज्ञानियों के लिए मार्गदर्शक होता है, अतः उन्हें विवेक और धैर्य से समाज का मार्गदर्शन करना चाहिए।